मालिका स्टारो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज का हम ये वीडियो बनाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आप लोगों का सन साइन, मून साइन या लग्न की राशि टॉरस यानी वृषभ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आगे मेरा लिंक आएगा इंस्टाग्राम का हैंडल का, जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च करिए मालिका स्टारो, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसको फॉलो करिए। मैं इस वीक में फ्री रीडिंग्स करूँगी। मैंने रिसेंटली ही अपने यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं, जिसके लिए मैं एक ऑफ़र फ्री रीडिंग्स का लेकर आऊँगी। उसके लिए मैं स्टोरी शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे। जो लोग उस स्टोरी पे कमेंट करेंगे उन सबको मैं एक एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग दूंगी। कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर मालिका स्टारो को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गिव अवेज होते हैं, वो सारे के सारे इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर 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 फॉलो कीजिए। जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो आएगा उनका मार्च का महीना कैसा जाएगा, उनका मार्च में लव, करियर और हेल्थ कैसी रहेगी, क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंट्स, सब वृषभ राशि वालों की लाइफ में मार्च में होते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ दिखाएं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा। करेज, मोरालिटी, ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन, सप्रेशन मतलब दबाव, गिल्ट, अलोननेस, एडवेंचर एंड द फूल। एक और कार्ड लेते हैं सप्रेशन के नीचे। बॉटम ऑफ द डेक से आइसोलेशन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। वृषभ राशि वालों, मार्च में आप लोगों को थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, या आप अकेला रहना थोड़ा सा पसंद कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा या आपको ऐसा महसूस कराया जाएगा कि आप लाइफ में एकदम अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई आपका समर्थक, सपोर्टर लाइफ में नहीं है। ये आपके साथ ऐसी फीलिंग्स आपके कार्यस्थल पर आ सकती है, काम की जगह पर, आपके पार्टनर के साथ आ सकती है, लाइफ में जनरली भी आ सकती है। आपको लगेगा कि सभी लोग स्वार्थी हैं, सभी मतलबी हैं, उनको मुझसे कुछ चाहिए होता है तो मेरे साथ देते हैं, मुझसे बोलते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो कोई मेरा साथ नहीं देता। इस टाइप की फीलिंग आप में से कुछ लोगों की रह सकती है। और कुछ लोग हो सकता है वैसे ही लो वाइब्रेशन में चले जाएं और लोगों से कटा कटा महसूस करें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, अकेले रहना, अकेले बैठना आप लोग पसंद कर सकते हैं। आप चाहोगे कि आप बाहर ना जाओ, कोई आके आपसे बात ना करे। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ अगर बैठे हैं एक कमरे में तो वो भी आपसे कोई बातचीत ना करे, कोई आपको बुलाए ना। आप अपना ही एक फ्रेम ऑफ माइंड में अकेले किसी कार्य में अपने आप को बिजी करना चाहते हो। ऑफिस में भी आप चाहोगे कि कोई आपसे इंटरेक्शन ना हो, जो आपको काम दिया गया है बस आप उस पर फोकस करो। घर पे होगे तो आप सोचोगे, अगर आप लेडीज़ हो तो आप चाहोगे कि आप घर के कामों में, या आपका कोई अगर बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें आप बिज़ी रहो। कुकिंग है, इस टाइप के कामों में, अपने पर्सनल कामों में आप बिज़ी रहना प्रेफर करेंगे इस मंथ। जो मेल्स हैं वो चाहेंगे वो भी अकेले बैठें, चाहे आप अकेले बैठ के न्यूज़ देखें, टीवी देखें, अपना फ़ोन यूज़ करें। यू वुड बी अवॉइडिंग सोशल इंट्रैक्शंस। इसके साथ ये भी आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इस महीने आ सकती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत साहस दिखाना पड़ेगा। आपका करेज टेस्ट किया जा सकता है, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को एक गाइडेंस मानकर आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको अकेला कर दें, आप लेफ़्ट आउट फील करो, आपको लगे कि दुनिया में कोई आपका साथ ही नहीं है, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो उस फीलिंग से भी आपको उभरने के लिए, निकलने के लिए काफ़ी करेज दिखाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों का इस महीने
एक मस्त मौला टाइप की एनर्जी की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप एकदम अलूफ हो जाए। आप बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आप एक तरह से लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक अपने अंदर एक बचपना या एक एंथुजियाज्म की ज़रूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं होती। कोई उससे बात कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने में ही मस्त है। तो आपके लिए भी यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि कुछ लोग तो आप में से होंगे जो ऐसे ही नेचर के हैं। जो तो ऐसे हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो नहीं है उनको इस अलोननेस वाली एनर्जी से निकलकर इस अलूफनेस वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कोई कुछ कहता है, कहता रहे, आप पे कमेंट कर रहा है, आपको ताने कस रहा है, आपका मतलब ठीक है भाई, कह रहे हो कहने दो, तुम्हारे कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही आप, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करने वाले हो, और अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके, कोई कम्युनिकेशन ट्रैवल करके आती हुई इस महीने दिख रही है। कुछ लोग को हो सकता है बिजनेस की वजह से ट्रैवल करना पड़े, जॉब की वजह से ट्रैवल करना पड़े, और कई लोगों को हो सकता है पर्सनल इश्यूज की वजह से ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके मन में काफ़ी चिंताएं और चीज़ें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन सही नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो भी वो गलत है, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या आप पार्टनर के होते हुए आप दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके जहन में ये बात है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। इस वजह से आपके दिमाग पर एक बोझ है, एक तरह से काले बादल छाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इस अकेलेपन का कारण है। आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपको पता है ये मॉरली ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल के आगे मजबूर हैं। आप अपने फीलिंग्स को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप में से तो कुछ लोग चाहते हैं कि आपको दोनों ही मिल जाए। जो आपके दोनों पार्टनर्स हैं, आप दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो कि जब आपको आपका एक पार्टनर चाहिए हो तो आपको वो मिल जाए, जब आपको दूसरा पार्टनर चाहिए हो तो आपको वो मिल जाए। जब आपको मान लीजिए इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको इमोशनली जो सपोर्ट करने वाला पार्टनर है आप उसको कांटेक्ट कर लें, और जब आपको फिज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत है या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है या कुछ इस टाइप की मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पार्टनर है आपका वो आपको मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये जो आप गेम खेल रहे हो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और ये एक ना एक दिन सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो इसका अंत, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस अंजाम से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हो। आपके दिल और दिमाग में गिल्ट है। जब एक शरीफ इंसान कोई गलती कर देता है, जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, हीरो है, प्रिंसिपल्ड आदमी है, कभी कोई गलती नहीं करी, किसी को मारा नहीं, कोई कुछ नहीं किया, कोई चोरी चकारी कुछ नहीं की, ऊंचा तक नहीं बोला, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उससे कोई क्राइम हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो रोज़ वो उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहता है। उसको रातों को नींद नहीं आती, उसके जहन में चौबीसों घंटे वही चलता रहता है। वही सिचुएशन आप लोगों के साथ है। आपके चौबीसों घंटे आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप टू टाइमिंग कर रहे हो, जो कि गलत है, और ये गिल्ट आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। आप इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन डिसीजन आप नहीं करना चाहते। आपको पता है ये जो आपकी सिचुएशन है इसका कोई सही आउटकम नहीं है। दोनों पार्टनर्स आपको मिल जाए ये हो नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप चाह रहे हो कि आपका वो हाल हो कि दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, तो वो होने से रहा। लेकिन वहीं आपको कई बार ये भी लगता है
कि आप दोनों में से एक पार्टनर को चूज कर लो, और ये मुझे लग रहा है ये आपका सेकंड पार्टनर है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करता है या करती है। उस पार्टनर के साथ आप कहीं दूर भाग जाओ, चले जाओ, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, ठहराव लेकर आता है या आती है। उसके साथ आपको जिंदगी ना मल्टी कलर्ड लगती है। यहाँ पर जो ये वाला पार्टनर है, जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जिसके ऊपर आप चीट कर रहे हो, जिससे आप चीट कर रहे हो, उसके साथ आपको लाइफ बहुत ही बेरंग दिखती है, जिसमें कोई रंग नहीं है, ग्रे दिखती है या ब्लैक एंड वाइट सी दिखती है। और यहाँ पर इस नए पार्टनर के साथ आपको रेनबोज एंड रेनबोज दिखते हैं, हरियाली दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि यही आपके लिए सही है और इसी में आपकी खुशी है। आप में से कुछ लोग इस पार्टनर के साथ शायद से कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। आप लोगों के मन में इच्छा है कि आप इनके साथ कोई ट्रिप पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, एयर ट्रैवल करें। एक तरह से इनके साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के, एज इफ़ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लोग मुझे जज ही ना करें। एक नया स्टार्ट मैं इस नए पार्टनर के साथ ले लूँ, जहाँ पे मेरे को कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, और कोई ये ना बोले कि भाई देखो इसने चीट किया, इसने एक को छोड़ दिया, घर बर्बाद। इस टाइप की एनर्जी से आप दूर रहना चाहते हैं, और इन्हीं सब फीलिंग्स की वजह से आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप तोड़कर ब्रेक फ्री करना चाहते हो, आप इन बंदिशों से, इन बंधनों से भाग जाना चाहते हो, लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये भी है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, वहाँ पे पैसा है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। सिर्फ पैसे की वजह से आप इस रिलेशनशिप में नहीं हो, एक स्टेबिलिटी है। जो आपका करंट पार्टनर है, जो फर्स्ट पार्टनर है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन, एक स्थिरता लेकर आता है आपकी लाइफ में, या आती है आपकी लाइफ में। उसके साथ आपकी लाइफ बहुत ही सुकून वाली आपको लगती है। ये मान के चलिए कि एक तरफ एक नया एडवेंचर है जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, अननोन है। और क्योंकि ये चीज़ें अननोन है, आप इस नए पार्टनर को भी जानते नहीं हो, तो ये जो न्यूनेस है, जो एक्सप्लोर करने को आपको एक मौका मिलेगा। जैसे कभी भी कोई नई रिलेशनशिप आती है, शुरू में केमिस्ट्री भी बहुत होती है, पैशन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इंसान नया है, ना वो आपको जानता है ना आप उनको जानते हो, तो एक दूसरे को जानने की इच्छा होती है, मिस्ट्री होती है, तो सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। वहीं जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्योंकि आप काफ़ी समय से साथ हो, तो इस वजह से आपको उसके साथ एक यूज टू हो गए हो, आदत पड़ गई है। आपको पता है कि उनको को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करते हैं, उनकी आदतें वगैरह, आप सब कुछ अब जान गए हो। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को जानते हुए भी आपके दिल में एक कोना है जो अभी भी इस नए वाले पार्टनर के लिए तरसता है, और आप उसके पास जाना चाहते हो। लेकिन दुनिया, समाज के बंधन, आपकी इज्जत, लोग क्या कहेंगे, और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने से, अगर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का दुनिया वालों को पता चलेगा तो आप कहीं अकेले ना पड़ जाओ। आपको ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि ये दोनों पार्टनर्स ही आपको छोड़ के चले जाएं। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो आप टहनी पे जो पक्षी बैठे हैं, उनके लालच में जो हाथ में पक्षी है उसको भी ना गवा दो। वहीं आपको अपनी करंट सिचुएशन में काफ़ी अबंडेंट फील होता है। आपको फाइनेंशियली इस रिलेशनशिप में कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिक्योर्ड लाइफ है आपकी। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना चाहते। आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हो कि दोनों आपके साथ रह पाए एक साथ। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है मैरिड हो, या आप जिनके साथ इन्वॉल्व हो, या तो फिर वो मैरिड हैं। अगर आप फीमेल्स हो तो आप हो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड वुमन, जो काफ़ी अबंडेंट है, रिच है, और आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत वाइब्रेंट है, आपको कलर्स बहुत पसंद है। आप जैसे ये देखिए, ये लेडी जो है, इसने बहुत फैशन कर रखा है, बहुत ही कलरफुल इसने कपड़े पहने हुए हैं, दोनों हाथों में इसके
बैंगल्स हैं, सर पे इसने फ्लावर्स लगा रखे हैं, वो भी मल्टी कलर्ड। तो आप अगर कोई टॉरस लेडी हो जो इस वीडियो को देख रही हो, तो आपकी भी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की होगी। आपको कलरफुल कपड़े पहनना का शौक होगा, ज्वेलरी पहनने का शौक होगा, हो सकता है आपको जंक ज्वेलरी पहनने का, गोल्ड सिल्वर नहीं बट प्लास्टिक या और अदर मेटल्स की जो फैशन ज्वेलरी होती है, या जिसे हम जंक ज्वेलरी कहते हैं, उस टाइप की ज्वेलरी आप में से कुछ लेडीज़ को पहनने का शौक हो सकता है। वहीं जो मेल्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जिस लेडी के साथ इन्वॉल्व हैं या जिनके साथ होना चाहते हैं, वो कुछ इस टाइप की हो सकती हैं। टॉरस वालों की लव लाइफ में आगे क्या होता हुआ दिख रहा है, प्लीज़ दिखाएं टॉरस वालों की लव लाइफ में मार्च में क्या होगा। ट्विन फ्लेम्स, आप और आपके पार्टनर ऑपोजिट्स हैं और तभी आप लोगों में अट्रैक्शन है। एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को कमियां पूरी करते हैं। जहाँ पे आपकी वीकनेस है वहाँ आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, और जहाँ आपकी पार्टनर वीक है वहाँ आप बहुत स्ट्रांग हो। सोलमेट्स, आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। नॉट इनफ, आपको आपका रिलेशनशिप इनफ नहीं लग रहा, आपको कुछ डाउट्स हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपकी सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जीज हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। अगर आप ऐसे ही हर चीज़ को में कमियां निकालते रहोगे तो आप कभी भी एक नहीं हो सकते। आप कभी भी किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से हैं। आप इस रिलेशनशिप को नॉट इनफ बोल के खुद ही उसको बर्बाद करने पे तुले हो। सेपरेशन, आपका जो नया पार्टनर है जिससे आप सेपरेशन में हो, जो दूर है आपसे, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उसके बारे में ही सोचते रहते हो, और जो आपको ये महसूस कराता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पूरा नहीं है। लव कॉल, आप में से बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर का कॉल आएगा, वो अपना लव इंटरेस्ट मैसेज करके या कॉल करके आपको बता सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये कोई नया लवर भी हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से भाग रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहते, आपको कमिटमेंट से डर है। हो सकता है आप मैरिड हो तो आप पूछोगे कि मैरिड लोगों तो ऑलरेडी कमिटेड है। आप कमिटेड हो आप क्योंकि आपकी शादी हो गई है, डज नॉट मीन यू आर कमिटेड। एक्चुअली कमिटमेंट दिल से आती है, और जब आप किसी से कमिटेड होते हो, आपका जो दिल और दिमाग है, जो आपकी सारी एनर्जीज हैं, वो एक ही पार्टनर की तरफ डिवोटेड होती हैं, किसी और के आने की जगह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये पार्टनर जो आपका एग्जिस्टिंग है वो बहुत अच्छा है, शायद से वही आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप उससे भागी जा रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसमें शायद से कुछ कमियां होंगी। देखो, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन आप उन्हीं कमियों को रीजंस बनाकर, इश्यूज बनाकर अपने आप को उससे दूर करना चाह रहे हो, उससे इस रिलेशनशिप को ओवर करना चाह रहे हो। कहने का मतलब है आपको कोई रीज़न तो नहीं मिल रहा रिलेशन को ब्रेक करने का, लेकिन आप चाह रहे हो कि बस मुझे कोई बहाना मिल जाए जिससे कि मैं इस रिलेशन से बाहर निकल जाऊँ। बहुत हैवी एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में। टॉरस, दिमाग को क्लियर कीजिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का और मेरे वीडियोस देखने का। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय, सी या।